Hi guys, this is Akash Madvi. We are going to discuss on one topic. It is just a discussion. Don't take it as a suggestion. It is regarding reality of self-financing, or you can say professional courses which are offered for completing your graduation. ग्रेजुएशन हम प्लेन बी कॉम में कर सकते हैं. कॉमर्स वालों की बात कर रहा हूँ, करंटली कॉमर्स वालों की बात कर रहा हूँ. प्लेन बी कॉम में कर सकते हैं. उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं, पैफ, BMS, BPI, BFM फॉर दैट मैटर. तो ऐसे बहुत अलग अलग कोर्सेज आए हैं मार्केट में. ठीक है, तो जैसे ही आपका 12th के रिजल्ट्स आते हैं तो आप लोग की काउंसलिंग रखी जाती है या आपको सजेशन दिए जाते हैं कि आप प्लेन बी कॉम लेने से अच्छा आप क्या करो कि ये BMS, BAF, BPI ये सब कोर्स कर लो. तो मार्केट में आपका एक अलग वैल्यू होगा. आप बीकॉम के बच्चों से आप एक लेवल आगे ही रहोगे. ऐसे बहुत चीज़ें बोली जाती है. तो उसके रिगार्डिंग ही मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ. मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी फेस किया है और मेरे सराउंडिंग जितने लोग हैं उन्होंने भी फेस किया. और जब भी ग्रेजुएशन हो जाता है तब हमको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ये तो एक मिथ है. एक्चुअली हम सबको गुमराह किया गया है कॉलेज वालों ने, क्लासेस वालों ने, कि ये अलग है, इससे हमारी मार्केट में कोई अलग वैल्यू होगी. लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया बीकॉम से, और या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया BMS, BAF, ऐसे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स से, एट द एंड जब आपका ग्रेजुएशन हो जाता है तो आप फ्रेशर ही ट्रीट किए जाओगे. जब तक आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी पोजीशन ऑलमोस्ट सेम होगी. ठीक है, तो ऐसा कोई यूज़ नहीं है. चलो अब देख लेते हैं कि इसके डिफरेंसेस क्या है दोनों में. जहाँ तक प्लेन, यहाँ एक साइड में प्लेन बी कॉम रखूँगा और एक साइड में प्रोफेशनल कोर्सेज रखूँगा. अभी पहले देखते हैं लेक्चर्स की. जहाँ तक बात आती है, लेक्चर्स दोनों में सेम होते हैं, दोनों में पढ़ाया जाता है. बीकॉम वाले बच्चे हालांकि लेक्चर उसने अटेंड नहीं करते, वो बात अलग है, लेकिन लेक्चर्स किए जाते, कंडक्ट किए जाते. कुछ स्टूडेंट जाते ही कॉलेज रेगुलर, बीकॉम वाले भी, तो लेक्चर्स दोनों में होते हैं. दूसरा आता है फ़ीस की बात. तो फ़ीस कैसा है ना, बीकॉम की अगर 8,000 फ़ीस है तो इस प्रोफेशनल कोर्स की एक्चुअल फ़ीस होगी 16,000. मतलब डबल तो हो गई. अभी कुछ लोग कास्ट में आते हैं तो उनको रिलैक्सेशन कुछ मिलते हैं फ़ीस के बारे में, वो बात अलग है. लेकिन जनरली ओपन कैटेगरी के लिए बात करूँ तो फ़ीस डबल रहती है. प्रोफेशनल कोर्सेज़ की फ़ीस डबल रहती है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं कहीं आपको क्या यूनिफॉर्म वेयर करने पड़ेंगे. फ़िक्स यूनिफॉर्म रहते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए, बहुत सारे कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं. वो एक रहता है, वो एडिशनल कॉस्ट हो गया. उसके बाद क्या होता है, जहाँ तक सेमिनार्स की बात होती है ना, तो सेमिनार्स बीकॉम के बच्चों के लिए कम रखते हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बच्चों के लिए ज़्यादा रखते हैं थोड़ा. और दूसरा क्या बचा, बहुत कम फ़र्क है. और दूसरा अपना ये प्रेजेंटेशंस, ग्रूमिंग पे थोड़ा ध्यान दिया जाता है प्रोफेशनल कोर्सेज़ में. बीकॉम में ये सब नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ में जो ग्रूमिंग पे जो सेशन होते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन बोल दिया, ग्रुप प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें होती हैं, वो भी मतलब कैसे कम रहती है. पूरे साल भर में आप देखा जाए तो खाली आपको 7-8 प्रेजेंटेशन जनरली, ऐसे कॉलेज मिडिल कॉलेज लेवल की बात करूँ तो 7-8 प्रेजेंटेशन आपको देने को मिलेंगे. हाँ, थोड़ा ग्रूमिंग होगा, बट ऐसे कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको. तो जो आप डबल फीस इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट है कि मैं 3 साल ना ये BMS, BAF बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, मैं दूसरा कुछ पार्ट टाइम जॉब भी नहीं करता, या दूसरा कुछ ऐसे अलग प्रोफेशनल कोर्स, जैसे एक्चुअल प्रोफेशनल एकेडमिक प्रोफेशनल कोर्स नहीं. BMS, BAF, BPI ये सब एकेडमिक प्रोफेशनल कोर्स है. एक्चुअल प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या आ गए, CA, CMS, CA, CS, CMA, UPSC एग्ज़ाम, MPSC एग्ज़ाम, ऐसे जो अलग अलग एग्ज़ाम या रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, ये सब आ गए उसमें. तो हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं. टीचर लोग ने ऐसे बताया रहता है कि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, वो देखो बीकॉम के बच्चे जा रहे हैं, आप लोग के सामने उनकी क्या वैल्यू है, वो आप लोग तो प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, आप लोग प्रेजेंटेशन देते हो, आप ऐसा ला ब्ला ब्ला फलाना दिमाग, ऐसे सब बातें होती है. तो कहीं ना आप मिसगाइड हो जाते हैं. आपको लगता है कि यार वी आर डूइंग समथिंग बेटर फ्रॉम देम, बट एक्चुअल में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता. क्योंकि जैसे आपका TY ख़त्म हो जाएगा, जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वो पहले पूछेंगे एक्सपीरियंस क्या है आपका, कोई अलग कुछ किया है क्या.
तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशन हाई रख के अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया एक्चुअली। एग्ज़ाम्स उनके भी होते हैं, आपके भी होते हैं, तो ऐसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, ठीक है। अभी हम कंक्लूजन पे आते हैं डायरेक्टली कि कब को प्रोफेशनल कोर्सेज करने चाहिए। देखो, प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आप कोई बड़े कॉलेज जैसे एचआर कॉलेज, एनएम कॉलेज या ऐसे कोई अच्छे कॉलेज में, जहाँ पहले आप ऐसे बड़ा कॉलेज होने से कुछ नहीं होता, देखो उसमें क्या क्या एक्टिविटी कंडक्ट होती है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, क्या क्या होते हैं वो आप रिव्यू देखो कहीं से, वो करो। उसके बाद आप प्रोफेशनल कोर्स करो और उसमें सोलली उसमें कंसंट्रेशन करो, ठीक है। क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रेजेंटी भी कंपलसरी रहती है। तो इतना कुछ फ्रूटफुल डिसीजन नहीं होता कि हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और उसके साथ कुछ और नहीं कर रहे, खाली प्रोफेशनल कोर्स में हम ध्यान दे रहे हैं, ना उसके साथ जॉब कर रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं। तो ये बात हो गई। बड़े कॉलेज से कर रहे हो तो वो थोड़ा बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि उधर अच्छे से एक्टिविटी कंडक्ट करवाते हैं, इंटर्नशिप पे आपको जाना पड़ता है, ये सब चीज़ें होती है। और दूसरा, अगर आपको सच में उस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि अभी BFM बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, अब सच में फाइनेंशियल मार्केट्स को जानना है बहुत अच्छे से, उसमें घुसना है, तो ठीक है। तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर कर रहे हो, ठीक है, समझता है। तो अदरवाइज़ अगर कोई छोटे कॉलेजेस में से कर रहे हो तो उधर कुछ भी यूज़ नहीं है, क्योंकि 19-20 का ही फ़र्क रहता है। बाकी वो एक्टिविटी वही सब करवाते हैं, कोई आता है नहीं आता है, लेक्चर कंडक्ट होते हैं, फीस डबल हम दे देते हैं, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो उसके साथ मतलब कुछ और भी करो, कहीं पार्ट टाइम जॉब करो या कुछ दूसरा प्रोफेशनल, मतलब एक्चुअल प्रोफेशनल, जैसे CA CS CMA ऐसे टाइप के कोई अलग एग्ज़ाम्स दो, तब आप ग्रेजुएशन के बाद आप बोल पाओगे हाँ आई हैव डन समथिंग डिफरेंट। अदरवाइज़ आप इस पर 100% फोकस मत करो। ये मेरा है व्यू है मेरा एक, तो मैंने ऑब्जर्व किया है। क्योंकि बाद में बहुत लोग रिग्रेट करते हैं कि हमने क्यों प्रोफेशनल कोर्स किया, उससे अच्छा BCom के साथ हम कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लेते या कुछ अलग कोर्स कर लेते, ग्रेजुएशन वैसे भी हो जाते ऐसे भी हो जाते। तो बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। थैंक्स, बाय। एग्ज़ाम्स उनके भी होते हैं, आपके भी होते हैं, तो ऐसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, ठीक है। अभी हम कंक्लूजन पे आते हैं डायरेक्टली कि कब को प्रोफेशनल कोर्सेज करने चाहिए। देखो, प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आप कोई बड़े कॉलेज जैसे एचआर कॉलेज, एनएम कॉलेज या ऐसे कोई अच्छे कॉलेज में, जहाँ पहले आप ऐसे बड़ा कॉलेज होने से कुछ नहीं होता, देखो उसमें क्या क्या एक्टिविटी कंडक्ट होती है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, क्या क्या होते हैं वो आप रिव्यू देखो कहीं से, वो करो। उसके बाद आप प्रोफेशनल कोर्स करो और उसमें सोलली उसमें कंसंट्रेशन करो, ठीक है। क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रेजेंटी भी कंपलसरी रहती है। तो इतना कुछ फ्रूटफुल डिसीजन नहीं होता कि हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और उसके साथ कुछ और नहीं कर रहे, खाली प्रोफेशनल कोर्स में हम ध्यान दे रहे हैं, ना उसके साथ जॉब कर रहे हैं ना कुछ और कर रहे। तो ये बात हो गई। बड़े कॉलेज से कर रहे हो तो वो थोड़ा बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि उधर अच्छे से एक्टिविटी कंडक्ट करवाते हैं, इंटर्नशिप पे आपको जाना पड़ता है, ये सब चीज़ें होती है। और दूसरा, अगर आपको सच में उस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि अभी BFM बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, अब सच में फाइनेंशियल मार्केट्स को जानना है बहुत अच्छे से, उसमें घुसना है, तो ठीक है। तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर कर रहे हो, ठीक है, समझता है। तो अदरवाइज़ अगर कोई छोटे कॉलेजेस में से कर रहे हो तो उधर कुछ भी यूज़ नहीं है, क्योंकि 19-20 का ही फ़र्क रहता है। बाकी वो एक्टिविटी वही सब करवाते हैं, कोई आता है नहीं आता है, लेक्चर कंडक्ट होते हैं, फीस डबल हम दे देते हैं, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो उसके साथ मतलब कुछ और भी करो, कहीं पार्ट टाइम जॉब करो या कुछ दूसरा प्रोफेशनल, मतलब एक्चुअल प्रोफेशनल, जैसे CA CS CMA ऐसे टाइप के कोई अलग एग्ज़ाम्स दो, तब आप ग्रेजुएशन के बाद आप बोल पाओगे हाँ आई हैव डन समथिंग डिफरेंट। अदरवाइज़ आप इस पर 100% फोकस मत करो। ये मेरा है व्यू है मेरा एक, तो मैंने ऑब्जर्व किया है। क्योंकि बाद में बहुत लोग रिग्रेट करते हैं कि हमने क्यों प्रोफेशनल कोर्स किया, उससे अच्छा BCom के साथ हम कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लेते या कुछ अलग कोर्स कर लेते, ग्रेजुएशन वैसे भी हो जाते ऐसे भी हो जाते। तो बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। थैंक्स, बाय।